हेलो स्टूडेंट्स, ये 11th बैच है और 11th बैच की आज 5th क्लास है, राइट। 11th बैच की 5th क्लास है और उसका अभी फेज 2 चल रहा है और फेज 2 की 2nd क्लास है। अभी तक पहले फेज 1 करवाया गया था और फेज 1 की 3 क्लासेस हुई थी। अब उसके बाद अभी चल रहा है फेज 2 और फेज 2 की पहली क्लास हो चुकी है, अब दूसरी क्लास चल रही है। अगर पूरे 11th के सिलेबस की बात करें तो 11th के सिलेबस की आज ये 5वीं क्लास है, राइट। और फेज की बात करें तो 2nd क्लास है। आज की क्लास का टॉपिक है लोगेरिथम, ठीक है। टॉपिक का नाम है लोगेरिथम। ये आज की क्लास का टॉपिक है लोगेरिथम, राइट। ये अगेन एक मैथमेटिकल टूल है। क्या ये एक मैथमेटिकल टूल, जैसे कि डिफरेंशिएशन था, जैसे कि इंटीग्रेशन था, ठीक उसी तरीके से ये लोगेरिथम है एक टॉपिक, राइट। अभी जो टॉपिक है ये सबसे पहली बात तो मैं इसका थोड़ा सा बेस आपको क्लियर कर देता हूँ। इसको सबसे पहले लिखते कैसे हैं, इसको बोलते कैसे हैं। जैसे कि देख लीजिए, आप देखिए, मान लीजिए कि कहीं पे अगर ऐसा लिख रखा है log 8 और यहाँ पे 2 लिख रखा है, log के सामने 8 लिख रखा है और नीचे 2 लिख रखा है, तो इसको पढ़ने का तरीका होगा log of 8 with base 2, यानी कि 8 का लोगरिथम निकाल रहे हो आप, 8 का लोगरिथम निकाल रहे हो 2 के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। इसको पढ़ने का तरीका ये होगा। यहाँ पे लोगरिथम भी किसी न किसी को के रिस्पेक्ट में ही निकलता है, किसी न किसी को बेस मान के ही निकलता है, ठीक है ना, किसी न किसी के रिस्पेक्ट में निकलता है। तो यहाँ पे 8 का लोगरिथम निकल रहा है 2 के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो इसको बोलने का तरीका होगा लोगरिथम ऑफ 8 विद बेस 2, विद बेस 2 आप ऐसा बोल सकते हो। अगर कहीं पर ऐसा लिख रखा हो कि log ऑफ 81, यहाँ पे 3 लिख रखा है मान लो, तो इसके बोलने का तरीका क्या होगा, इसके बोलने का तरीका होगा लोगरिथम ऑफ 8 विद बेस 3। अगर कहीं पर ऐसा लिख रखा हो सपोज 25, तो इसको बोलने का तरीका बताइए क्या होगा, लोगरिथम ऑफ 25 विद बेस 5, ठीक है। ये आपको नोट करना भी 15 सेकेंड्स। अभी हम सीखते हैं कि ये लोगरिथम लिया कैसे जाता है। जैसे कि अभी एक टर्म लिखी हुई है log 8 विद बेस 2, इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, इसका आंसर क्या होगा सुनिए आप। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना log 8 विद बेस 2, इसका मतलब ये है कि जो बेस है ना, इस बेस को इस बेस से ही कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए। इस 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करना है और तब तक करना है जब तक 8 आ जाए। और ये देखो कि कितने 2 लिए गए हैं, जितने 2 लिए गए हैं वही आंसर होगा। जैसे कि आप एक बात बताइए, 2 इंटू 2 कितना होता है 4, 4 इंटू 2 कितना होता है 8, तो ये 8 बन गया। तो इसमें कितने 2 हैं 1 2 3, 3 2 है ना इसके अंदर, तो इसका आंसर आएगा 3, इसका आंसर 3 आएगा। समझ आ गई बात आपको। जैसे कि एक बात बताइए, इस 3 को हमें 3 से ही मल्टीप्लाई करना है और जब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक 81 ना आ जाए। देखो इसका आंसर निकालने के लिए क्या करोगे बताइए आप, 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करना और तब तक मल्टीप्लाई करोगे जब तक 81 ना आ जाए। करिए आप, यहाँ पे बताइए क्या लिखना चाहिए, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 इंटू 3 कितना आएगा 81। तो इनके 4 बार आ गया ना, ये 4 बार 3 आ गया, यानी कि इसका आंसर आएगा 4। हाँ जी, अब बताइए आप इसका आंसर क्या आना चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखना है फटाफट। हाँ जी, इसका आंसर बताइए क्या आना चाहिए, log 25 का निकालना है और बेस 5 है, यानी कि 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो बताइए कितने 5 हो जाएंगे, 5 इंटू 5 25, तो यानी कि 2 बार आया ना ये, तो इसका आंसर 2 आएगा। हाँ जी, अब समझ में आ गया होगा आपको ये। अब एक स्टूडेंट बोलता कि सर मुझे तो ना सर ये बताओ सर आप, log √2 और यहाँ पे सर, या फिर इसको नीचे वाला सर बड़ा कर दो सर, ये नीचे 9 लिख दिया और यहाँ पे 3, इसका बताओ सर 9 को 9 से कितनी बार मल्टीप्लाई करें 3 आ जाए, आएगा ही नहीं, तो इसका आंसर बताओ क्या आएगा। इसके लिए अभी स्पेशल रूल्स बताए जाएंगे आपको इन क्वेश्चंस को करने के लिए। अभी ये सिंपलेस्ट क्वेश्चंस है, ठीक है ना, ये सिंपलेस्ट क्वेश्चंस है, ये आपको नोट करने, और नोट करने के साथ साथ एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका जवाब भी देना आपको बताना है log √2, log बताना है 512 का लोगरिथम निकालना है
और √2 के बेस मान के, √2 को बेस मान के, एक तो ये करना है आपको, और एक दूसरा और करना है, लोग आपको 10,000, ठीक है, 1,00,000 है ये, 1,00,000 का लोगरिथम निकालना है विद बेस 10, 1,00,000 का लोगरिथम निकालना है विद बेस 10, एक आपको ये सोल्व करना है। ये 2 क्वेश्चंस हैं, और ये नोट करने के लिए और इसको सोल्व करने के लिए टाइम मिल रहा है 1 मिनट। देखिए ये 2 क्वेश्चन थे, मैं करके दिखा रहा हूं इनको। आपको जो 512 निकालना है, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करना है तब तक जब तक 512 ना आ जाए। तो क्या करोगे बताइए इसको, √2 मल्टीप्लाई में, देखो ऐसा करो, 2 से करो एक बार, मान लो एक बार ये 2 है, काश ये 2 होता तो क्या करते, देखो 2 इंटू 2 इंटू, ये शायद हो गया 512, 4 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 32 मल्टीप्लाई बाय 2, 64, 64 इंटू 2 128, 128 इंटू 2 ये बनेगा 256, और 256 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 512, 512 बनेगा। तो ये कितने 2 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। अब एक बात, ये 1 2 को, 1 2 का मतलब है √2 इंटू √2, हाँ जी, इस 2 का मतलब क्या है, √2 मल्टीप्लाई बाय √2, यही है ना। तो 1 2 के अंदर 2 2 2 √2 है, ये टोटल 9 थे, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया, 18, तो 18 आएगा, 18। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते रहिए आप, और 18 बार अगर आप करेंगे, 18 √2 अगर होंगे, उनके मल्टीप्लीकेशन से 512 बनता है। अब ये वाला है, जैसे ये तो सिंपल है, इसके अंदर देखो कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, यानी कि 10 10 10 10 को 10 से 5 बार मल्टीप्लाई कर दो तो 1,00,000 आ जाएगा। तो इसका तो आंसर आएगा 5, सिंपल है, इसका आंसर 5 है। मैं आपको 2 क्वेश्चंस और दे रहा हूं, ये और करके दिखाना आप मुझे। एक तो क्वेश्चन है, लॉगरिथम निकालना आपको, लॉगरिथम निकालना आपको 81 का विद बेस √3। एक आपको लॉगरिथम निकालना है 625 का विद बेस √5। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करना है और ये नोट करना है, 1 मिनट। देखिए क्वेश्चन ये दिया गया था आपको, log 81 बताना था विद बेस √3। तो कैसे करेंगे इसको, सुनो आप। देखिए आप पहले तो ऐसा करो कि इसको 3 से ही कर लो, 3 मान लो यहाँ पर, अगर ये 3 होता तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 81 बन जाएगा। 3 3 9, 9 इंटू 3 27 होता है, 27 इंटू 3 81 होता है, ठीक है ना। तो ये 4 बार 3 आ गए यहाँ पे, तो एक 3 के अंदर 2 √3 समाये हुए हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 ये है, तो 4 इंटू 2 8 आ जाएगा इसका आंसर, 8।
अब देखो यहाँ पे ऐसा करो, √5 की जगह एक बार 5 मान लीजिए आप, तो यहाँ पे क्या करोगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 625। ये 4 बार है और एक के अंदर 2 √5 समाये हुए हैं, तो इसका आंसर आएगा 8। ठीक है, नोट कर लीजिए 10 सेकेंड्स। अभी देखिए लोगरिथम के जो थोड़े से टफ क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले रूल नंबर वन क्या है कि अगर कहीं पर लिख रखा है सपोज log m विद बेस x प्लस log n विद बेस x, ऐसा लिख रखा है मान लिया जाए। एक तो लिख रखा है log m विद बेस x प्लस एक लिख रखा है log n और ये भी विद बेस x, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं log mn विद बेस x, ऐसा कर सकते हैं इसको। पता है क्या, इसके अंदर इसमें एक कंडीशन ये है कि इन दोनों में बेस सेम होना चाहिए। अगर दो टर्म्स हैं अलग अलग, ये एक लोगरिथमिक फंक्शन है, ये भी एक लोगरिथमिक टर्म है, ये एक लोगरिथमिक टर्म ये वाली है, इसके अंदर ये बेस सेम है दोनों का, और यहाँ पर m है और यहाँ पे n है, मतलब m की जगह कुछ भी हो सकता है और n की जगह कुछ भी हो सकता है, लेकिन बेस सेम है, ठीक है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं log mn विद बेस x, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। समझ आ रही है बात आपको? अब आप ये कहेंगे कि सर हम कैसे मान लें, हम कैसे मान लें सर ये सही है, इसका प्रूफ सर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए आप मान लो आपको ये कह दिया एक log 4 विद बेस 2 प्लस log 8 विद बेस 2, ऐसा कह दिया, ठीक है। सपोज मैं इसका जो प्रूफ है वो एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू, मतलब एक क्वेश्चन करवा के मैं फिर कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये सही है। देखिए आप log 4 विद बेस 2 है और एक log 8 विद बेस 2 है, इसको आप एक काम करो, पहले इसी के थ्रू, इस फॉर्मूले के थ्रू सोल्व करो। इस फॉर्मूले के थ्रू सोल्व करेंगे तो बताइए क्या करोगे, बताइए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो 4 मल्टीप्लाई बाय 8 विद बेस 2 ऐसा करना चाहिए अपने को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो यानी कि यहाँ पे कितना होना चाहिए बताइए आप, यहाँ पे हो जाएगा इस केस के अंदर log 32 विद बेस 2 जाना चाहिए। और इसका आंसर बताइए, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते रहो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते रहो जब तक 32 नहीं आता, तो मल्टीप्लाई करिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 32 आ गया। तो देखो 5 बार 2 आए हैं इसके अंदर 5, इसका आंसर 5 आएगा। और आप एक काम करो, मान लो किसी स्टूडेंट को इस फॉर्मूले का नहीं पता, वो कैसे करेगा बताइए इसको, पहले इसको सोल्व करेगा, इसका आंसर कितना आएगा 2, फिर इसको सोल्व करेगा, इसका आंसर कितना आएगा 3, फिर 2 + 3 इन दोनों को ऐड करेगा, कितना आएगा 5। तो देखो आंसर सेम आ रहा है। समझ में आ गई बात आपको? इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपको सर फिर ऐसे जब डायरेक्ट ही हो सकता है तो फिर इस फॉर्मूले की जरूरत क्या है यार। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि मतलब डायरेक्ट नहीं होंगे, वो इस फॉर्मूले से ही होंगे, तो उसके लिए इस फॉर्मूले की जरूरत है। लेकिन ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट भी हो सकता है और इस फॉर्मूले से भी होगा, तो आंसर तो सेम ही आएगा। समझ आ गई ना बात आपको? तो याद रखिए log m विद बेस x प्लस log n विद बेस x को हम ऐसा लिख सकते हैं log mn विद बेस x। समझ में आ गया होगा आपको? नोट कर लीजिए 15 सेकेंड्स। अभी देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये करके दिखाना है आपको, ठीक है ना। देखिए आप एक क्वेश्चन है लिख रखे हैं log 2 4√3 प्लस लोगरिथम ऑफ 2 डिवाइड बाय √3, इसको सोल्व करना आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन है लोगरिथम ऑफ 4√3 बेस 2 प्लस में लोगरिथम ऑफ 2 बाय √3 बेस 2, इसको सोल्व करना है। अब देखो आप इसको अलग से सोल्व नहीं कर सकते, आप इसको अलग से सोल्व नहीं कर सकते, कोई तरीका नहीं इसको सोल्व करने का, इसको भी अलग से आप सोल्व नहीं कर सकते, लेकिन इसको पूरे को वो फॉर्मूला लगा के आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। आई थिंक आपने सोल्व कर लिया होगा, ठीक है। जिन्होंने सोल्व कर लिया कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप करो, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके अंदर यहाँ पे देखिए बेस सेम है और ये आगे जो लिख रखा है log के ये अलग अलग है। तो इस केस के अंदर हम लोग देखो बताइए कैसे लिखेंगे इसको लिखने का तरीका होगा यहाँ पे लोगरिथम ऑफ, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, तो कैसे करेंगे बताइए। यहाँ पे जो बेस है ये तो बेस आएगा यहाँ पे 2, ठीक है ना, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4√3 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय √3। हाँ जी, क्या बोलना चाहिए बताइए इसको, फिर यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ, ये √3 से √3 कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा ये 8 बेस 2, यानी कि आंसर कितना जाना चाहिए इसका 3।
तो देखिए वो जो log m प्लस log n को बोल सकते हैं log mn, याद रखिए आप, log m प्लस log n को बोल सकते हैं log mn, याद रहेगा ही नहीं रहेगा, लेकिन बेस सेम होना चाहिए। तो उस फॉर्मूले को अप्लाई करके हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। नोट कर लीजिए 10 सेकेंड्स। अभी एक क्वेश्चन हो रहा है, ये आपको करके दिखाना है, ठीक है। क्वेश्चन लिख रखा है log ऑफ 9√2 विद बेस 3, log 9√2 विद बेस 3 प्लस log ऑफ 3 डिवाइडेड बाय √2 विद बेस 3 प्लस log ऑफ 3√5 विद बेस 3 प्लस log ऑफ 1/3√5, 1/3√5, 1 डिवाइड बाई 3√5 विद बेस 3। हाँ जी, इसको सोल्व करना आपको। क्वेश्चन ये है कि log ऑफ 9√2 विद बेस 3 प्लस log ऑफ 3√3/√2 बेस 3 प्लस log ऑफ 3√5 बेस 3 प्लस log ऑफ 1/3√5 बेस 3। सोल्व कर लीजिए। सोल्व करने के लिए 20 सेकेंड्स। हाँ जी, देखिए आप कैसे सोल्व करें इसको। इसको सोल्व करने के लिए आप एक काम कर लीजिए आप log ऑफ बेस 3 लिखो आप पहले तो, ठीक है ना। बेस 3 लिखा आपने, अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर लीजिए 9√2 मल्टीप्लाई बाय, हाँ जी 3 डिवाइडेड बाय √2 मल्टीप्लाई बाय, क्या लिखोगे बताइए उसके बाद 3√5 मल्टीप्लाई बाय, क्या करोगे बताइए उसके बाद 1/3√5। ऐसा करोगे ना आप, इन चारों को मल्टीप्लाई करोगे आप और बेस 3 ही रहेगा, राइट। अब देखिए आप इसको सोल्व करना है। इसको √5 से √5 चला गया, √2 से √2 चला गया, 3 से 3 चला गया, तो कितना आएगा ये 27, यानी कि यहां पर आएगा ये log ऑफ 27 विद बेस 3। तो ओवरऑल आंसर कितना होना चाहिए बताइए 3, इसका ओवरऑल आंसर 3 आएगा। समझ में आ गया आपको? नोट कर लीजिए 15 सेकेंड्स। अभी देखिए मैं आपको बता रहा हूं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट रूल बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। देखिए आप रूल नंबर 2, log ऑफ m माइनस में log n बेस सेम होना चाहिए। log m माइनस log n इसको लिख सकते हैं log m डिवाइडेड बाई n, बेस वही आएगा x, ठीक है। log m माइनस log n, यहाँ पे log m है माइनस में log n है, और बेस क्या बताइए इसमें सेम है, बेस x आएगा सेम है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग बताइए log m बाई n, और बेस में वही रहेगा x, ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर हम कैसे मान लें कि सही है, हम कैसे मान लें सही है, तो इसके लिए मैं बताइए आपको क्या कर रहा हूँ, मतलब एक करवा दे रहा हूँ एक क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को दोनों तरीकों से करेंगे, इस फॉर्मूले से भी और विदाउट फॉर्मूले भी, तो आंसर सेम आएगा। जैसे कि मान लो मैंने एक तो यहाँ पे लिखा log 32 विद बेस 2, फिर लिखा माइनस में log 4 विद बेस 2 लिखा हूँ, इज इक्वल्स टू, इसको सोल्व करना आपको log 32 विद बेस 2 माइनस में log 4 विद बेस 2। अगर आप इसको इस फॉर्मूले से करना चाह रहे हैं, पहले मैं इस फॉर्मूले से करके दिखा रहा हूँ, तो देखो कैसे करोगे आप बताइए। यहाँ पे माइनस साइन है ना, तो देखो क्या लिखोगे, बेस तो वही रह जाएगा 2, यहाँ पे लिखोगे 32 डिवाइडेड बाई 4, 32 डिवाइडेड बाई 4, 32 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि आप यहाँ पे लिखोगे log ऑफ 8 विद बेस 2, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाना चाहिए 3 आंसर आएगा इसका आंसर आ जाएगा 3। समझ में आ गई बात आपको? ये तो इस फॉर्मूले से किया है। अगर आप चाह रहे हो विदाउट फॉर्मूला करना, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, पहले तो ये बताओ आप। 2 को 2 से कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाए, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 5 बार आएगा। इससे आंसर आएगा 5, और इससे आएगा 2, तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, और इस फॉर्मूले से भी 3 आ रहा है, तो इस प्रकार ये फॉर्मूला सही है। नोट कर लीजिए 10 सेकेंड्स। आपको एक क्वेश्चन करके दिखाना है, ठीक है। देखिए लिख रखा है क्वेश्चन के अंदर
लोगरिथम निकालना है। यहाँ पे बेस तो 2 है और यहाँ पे लिख रखा है 2√5 माइनस में log ऑफ बेस तो 2 है और यहाँ पे लिख रखा है √5 सिर्फ। फिर है माइ प्लस में मान लेते हैं यहाँ पे log ऑफ 16√3 बेस 2 है। फिर माइनस में log ऑफ 2√3 और बेस 2 ही है इसमें भी, ठीक है ना। इसको सोल्व करके दिखाना आपको। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है, log ऑफ 2√5 विद बेस 2 माइनस में log ऑफ √5 विद बेस 2 प्लस में log ऑफ 16√3 बेस 2 माइनस में log ऑफ 2√3 विद बेस 2, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। उससे नेक्स्ट आपको करके दिखाना है, ठीक है। सोल्व किया जाए इसको। देखो पता है जहां जहां माइनस आता है ना उसको डिवाइड बाय करते जाओ आप, और जहां जहां प्लस आता है उसको मल्टीप्लाई में करते जाओ आप। देखिए आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे, विद बेस 2 लिखोगे आप। पहले लिखो 2√5, लिखा आपने 2√5। अब यहाँ पे माइनस साइन है तो ये जो √5 है ना ये 1/√5 हो गया, मल्टीप्लाई होगा। अगर ये प्लस होता तो सिर्फ √5 से मल्टीप्लाई करते, अभी माइनस है तो 1/√5 करोगे आप, ठीक है ना। फिर यहाँ प्लस है तो इंटू कर दोगे सीधा 16√3। फिर यहाँ पे माइनस है जैसे और यहाँ पे 2√3 तो यहाँ पे लिखोगे 1/2√3, यहाँ पे आएगा 1/2√3। यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे आएगा 1/2√3 और प्लस होता है ये तो इंटू 2√3 हो जाता, ठीक है ना। अब देखिए आप इसको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए √3 से √3 गया, √5 से √5 गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना आएगा बताइए। यहाँ पे इसको लिखोगे आप log ऑफ 16 विद बेस 2, यानी कितना बनेगा ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी कि 4 आंसर आएगा इसका। हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है ना। नोट कर लीजिए 15 सेकंड्स। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं, देखिए आप ये क्वेश्चन आपको करके दिखाना है और इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखना है। 1 मिनट मिलेगी क्वेश्चन को करने के लिए। देखते हैं 1 मिनट के अंदर अंदर कितने स्टूडेंट कर लेते हैं इसको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये है, आपको बताना है लोगरिथम ऑफ 25√3 विद बेस 5 माइनस में log ऑफ 5√3 कर लेते हैं इसको, 5√3 विद बेस 5 प्लस में log ऑफ 5√5 विद बेस 5 माइनस में log ऑफ 1/5√5 है ये, 1/5√5 विद बेस 5। देखो ध्यान से समझो क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले तो ये log 25√3 विद बेस 5, फिर log है माइनस में log 5√3 विद बेस 5, फिर प्लस है log 5√5 विद बेस 5, फिर माइनस है, ठीक है, 1/5√5 विद बेस 5। ये आपको सोल्व करके दिखाना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट 1 मिनट के अंदर अंदर इसको सोल्व कर लेंगे। योर टाइम स्टार्ट नाउ। देखिए कैसे करते हैं इसको, कैसे करेंगे हम इसको सोल्व। इसको देखिए करने के लिए ये लिखोगे log ऑफ, ये बेस तो 5 है ही, यहाँ पे आएगा 25√3, ठीक है ना, इंटू ये माइनस का साइन है ना, तो अगर माइनस का साइन है तो आप इसको लिखोगे 1/5√3, ऐसा लिखोगे। माइनस साइन है तो इसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करोगे आप,
फिर लिखोगे मल्टीप्लाई बाय, यहां लिखोगे 5√5 और माइनस साइन है तो मल्टीप्लाई करना आपको रेसिप्रोकल करके 5√5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सोल्व करो आप। √3 से √3 गया, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा ये 5 से 5 चला गया, ये वाला कर दो आप। ठीक है, अब एक काम करो, यहां पे 25 है, देखो लोग यहां पे बेस 5 है, यहां पे आएगा 25 इंटू, यहां पे क्या लिखोगे बताइए, 25 इंटू 5 इंटू 5, ऐसा करोगे आप इसको। ठीक है ना, देखो मैंने 25, देखो लोग 25 इंटू 5 था ये, और इंटू 5 बनेगा ये। ठीक है, 2 बार 25 नहीं है, 2 बार 25 इंटू 5 इंटू 5 है। देखिए लोग 25 लिखा आपने, फिर लिखा यहाँ पे ये वाला 5, फिर √5 इंटू √5 5 होता है, राइट, और ये बेस 5 यहाँ पे लिख दिया। देखो इसका आंसर 4 आएगा, साफ साफ दिख रहा है, इसका 4 आंसर आएगा, आंसर इज 4। समझ में आ गया आपको, नोट कर लीजिए 15 सेकेंड्स। अभी मैं आपको बता रहा हूं नेक्स्ट रूल। ठीक है, रूल नंबर 3। देखो इसके अंदर है ना दो ऐसी वैल्यूज हैं जो कि याद करनी है आपको। देखो एक तो अगर कोई ये कहते कि log x विद बेस 1, x की वैल्यू से कुछ भी पुट करो, यानी कि बेस में 1 लगा दिया इसने, बेस में इसने 1 लगा दिया, राइट, और यहां x की जगह से कुछ भी लिख दे, इसका आंसर आप बता सकते हो क्या आएगा। जैसे कि मान लो सपोज यहां पे ये कह दिया कि log 4 विद बेस 1, हाँ जी, सोचिए क्या आंसर आएगा। अगर आपको कुछ आंसर लगता है ना, तो इसका जो आंसर है तो आप उस कमेंट बॉक्स में लिखो, log 4 बताना है विद बेस 1, इसका आंसर अभी लिखना आपको कमेंट बॉक्स में क्या आना चाहिए। मतलब 1 को 1 से कितनी बार मल्टीप्लाई करेगा 4 आ जाए। क्वेश्चन क्या है, हाँ जी समझ में आ गया ना आपको। 1 है बेस में, इस बेस में जो 1 है इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 1 से कितनी बार मल्टीप्लाई करें 1 को 1 से कि 4 आ जाए, ये आपको बताना है, वही इसका आंसर होगा। हाँ जी, log 4 विद बेस 1 इसका आंसर देना है। ठीक है, देखते कितने स्टूडेंट्स दे पाते हैं। हाँ जी जल्दी जवाब दीजिए इसका। log 4 विद बेस 1, 4 है, log 4 का लोगरिथम बताना है और 1 के रिस्पेक्ट में बताना है, यानी कि 1 को 1 से कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाए। हाँ जी, सोल्व करिए। आपको इसमें फिर से 15 सेकंड्स में आपको दे रहा हूं सोल्व करने के लिए, सोल्व करिए आप 15 सेकंड्स। हाँ जी, इसका जो आंसर है किसी का नहीं निकला होगा, इसका आंसर आ भी नहीं सकता। इसका जो आंसर है ना वो नॉट डिफाइंड, तो यानी x की वैल्यू चाहे मैं यहां पे ना लिख देता, log x की 2 लिख दूं, log 2 विद बेस 1 कर दूं मैं, चल log 100 विद बेस 1 कर दूं मैं। यानी कि साइंटिस्ट लोगों ने क्या कहा कि अगर बेस में 1 आ जाए तो उसका लोगरिथम निकालना ही नहीं जा सकता। जब इन्होंने लोगरिथम बनाया तो इस टॉपिक के दौरान बनाते वक्त उन्होंने क्या कह दिया कि अगर बेस में 1 आ जाए तो इसकी वैल्यू अनडिफाइंड होगी, तो ये जो ना अनडिफाइंड है, इसका आंसर बताया ही नहीं जा सकता। एक बात तो ये वाली है, ठीक है ना, log x विद बेस 1 अनडिफाइंड होता है, पहली बात तो ये, ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात अगर आपको मैं ये कहूं, चलो ये log 1 है और यहां पे बेस में x है, log 1 बेस में x है, मतलब यानी कि यहां पे 1 है और यहां पे बेस में 4, बेस में 4 को मैं 4 से कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगी 1 आ जाए, ये बताना आपको। 4 को मैं 4 से यानी कि कितनी बार मल्टी, यानी 4 की पावर में क्या लगाऊं, 4 की पावर में क्या लगाऊं कि 1 आ जाए, ये आपको बताना है। हाँ जी, इसका आंसर आप बताइए क्या होना चाहिए। log 1 विद बेस 4 है, इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है ना, या फिर 4 की जगह कुछ भी कर लो आप, log 2 कर लो, log 1 विद बेस 2 कर लो आप, ठीक है ना। आपको जवाब देना है, हाँ जी क्या जवाब होना चाहिए कमेंट बॉक्स में टाइप करिए आप, ठीक है ना। इसका जो जवाब है वो मतलब मैं देखता हूँ 15 सेकंड्स में कितने स्टूडेंट इसका जो जवाब है वो लिखते हैं। नोट करिए आपको 15 सेकंड्स।
हाँ जी, मैं बता देता हूँ क्या करें, इसकी पावर क्या लगाएं, 4 की पावर क्या लगाएं कि 1 आ जाए। 4 की पावर 0 लगा दो आप, 4 की पावर 0 1 होता है और 2 की पावर 0 भी 1 होता है। कोई भी नंबर लिख रखा हो अगर उसकी पावर 0 लगा दी जाए तो वो वाली वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है ना। ये तो छोटी क्लासेस में सिखाया जाता है कि चाहे आप 1000 या 1,00,000 हो और इसकी पावर 0 लगा दो तो 1 हो जाता है। तो यहाँ पे मैं x की पावर अगर 0 लगा दूं तो 1 आ जाएगा। x की पावर क्या लगा दूं मैं 0, तो क्या आ जाएगा 1। तो यानी कि यहाँ पे x की पावर 0 लगाने पे 1 आएगा, तो इसका जो आंसर है वो 0 आएगा। मतलब ये हुआ कि log 1 की वैल्यू हमेशा ही 0 होती है। log 1 की वैल्यू हमेशा ही 0 होती है, बेस में कुछ भी हो, चाहे बेस में कुछ भी हो, ठीक है ना। log 1 की वैल्यू हमेशा ही क्या होती है 0। और log x विद बेस 1 ये हमेशा अनडिफाइंड होता है, इसकी जरूरत पड़ जाती है। ये रूल नंबर 3 है, नोट कर लीजिए आप 20 सेकेंड्स। देखिए मैं आपको अभी नेक्स्ट रूल बता रहा हूं, रूल नंबर 4, ठीक है ना। रूल नंबर 4, ठीक है। देखो मान लो अगर ऐसा लिख दिया जाए log ऑफ m raised to power n with base x, log of m raised to power n with base x, मतलब m की पावर लगी हुई है कुछ n, ठीक है ना। बेस में तो x है और यहाँ पे log m की पावर क्या लगी हुई है n, ठीक है। तो बताइए कैसे करोगे आप इसको। यहां पे इसके अंदर ये जो यहां पे ये n को आप आगे ले लीजिए, आप n log m विद बेस x, ठीक है ना। इसके अंदर जो है ना यहाँ पे n को आप आगे ले लीजिए, यहाँ पे log m की पावर n है जैसे, तो n को आप आगे ले लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, ये लिखा जा सकता है इसको, ठीक है ना। अभी मैं ये सही कैसे मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ठीक है ना। इसके अंदर जो है ना यहाँ पे log m की पावर n है, तो हम इसको n को आगे ले लेते हैं, हम लोग n log m विद बेस x, ठीक है। अभी सुनिए आप, इसको सोल्व करने के लिए इसको मैं समझाता हूं एक एग्जांपल के थ्रू। मान लो किसी ने ये कह दिया log ऑफ 27 विद बेस 3, इसको सोल्व करो। log ऑफ 27 विद बेस 3 सोल्व करो इसको। ये आपको पता है इसका आंसर 3 ही आएगा, क्योंकि 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, इसका आंसर 3 आएगा। लेकिन अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम सोल्व करना चाहते हैं इसको, हम चाहते हैं कि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके फिर सोल्व करें, तो बताइए कैसे करोगे इसको। ये जो 27 है ना, इसको लिख सकते हो 3 रेज़ टू पावर 3। हाँ जी, 27 को क्या लिख सकते हो 3 रेज़ टू पावर 3, और ये बेस तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे 27 को लिखा जा सकता है 3 रेज़ टू पावर 3 और बेस एज इट इज रहेगा, इसमें 3 को आप आगे ले लीजिए आप, यानी कि आप लिखोगे 3 log ऑफ 3 विद बेस 3, ये हो जाएगा 1, ठीक है ना। किसी का भी मतलब लोगरिथम उसे खुद के रिस्पेक्ट में 1 होता है, किसी का लोगरिथम उसे खुद के रिस्पेक्ट में 1 होता है। 3 को मैं 3 से कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगी 3 आ जाए, 1 एक ही बार ना, तो log 3 विद बेस 3 1 ही आएगा, यानी कि 3 आंसर आएगा इसका 3। तो यहाँ पे जो है ना इस यानी कि इस फॉर्मूले का यूज करके भी 3 आता है और वैसे भी 3 आ रहा है इसका आंसर, तो इसका मतलब ये वाला हमारा फॉर्मूला सही है। हाँ जी, नोट कर लीजिए आप 20 सेकेंड्स। देखिए ये जो फॉर्मूला मैंने अभी जो बताया था, यानी कि जो मैंने अभी आपको रूल नंबर 4 बताया था, इसके कुछ एग्जांपल्स देखो। मान लो मैं आपको अगर ये कह दूं लोगरिथम ऑफ 1/9 विद बेस 3, ये कह दिया जाए, ये वाला क्वेश्चन सिर्फ उसी से सोल्व होगा, वो जो मैंने फॉर्मूला भी बताया था उसी से सोल्व होगा, भी रूल नंबर 4 से ही सोल्व होगा ये। आप इसको बताइए कैसे करोगे। इसको लिखोगे आप log ऑफ, यहां पे ऐसा करो, इसको लिखोगे 9 रेज़ टू पावर -1। हाँ जी, ऐसा लिख सकते हो ना आप। यहाँ पे 1/9 को क्या लिख सकते हो 9 रेज़ टू पावर -1। हाँ जी, लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। 1/9 को लिखा जा सकता है 9 रेज़ टू पावर -1, ठीक है ना। अब मैंने कहा था कि इस log के आगे जो नंबर लिखा हुआ है इसकी जो पावर है, इसको पावर को आप आगे ले सकते हो, इस पावर को आप आगे ले लीजिए। अगर हम इस पावर को आगे ले ले माइनस का log ऑफ 9 विद बेस 3, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। यहाँ पे माइनस साइन को आप आगे ले सकते हो, तो यहाँ पर आएगा log 9 विद बेस 3। अब बताइए आप ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये बन जाएगा -2। इसका आंसर जो आएगा ना वो -2 आएगा। समझ में आ गया होगा आपको। जैसे कि अगर मैं आपको ये कह दूं कि लोगरिथम बताइए आप √3 विद बेस 3, √3 विद बेस 3,
ये वाला क्वेश्चन भी अगेन इसी रूल नंबर 4 से ही सोल्व होगा। कैसे बताइए, कैसे करोगे आप इसके अंदर? इसके अंदर एक काम करो, ये जो √3 है इसको क्या लिखोगे बताइए? 3 की पावर 1/2 जी, 3 की पावर क्या लिखोगे इसको? 1/2 और बेस 3 एज इट इज लिख दीजिए आप। तो बताइए यहाँ पे 1/2 का आप आगे ले लीजिए, तो log 3 विद बेस 3 ये 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा बताइए? 1/2। आंसर 1/2, यानी कि ये रूल नंबर 4 किस तरीके से अप्लाई हो रहा है मैं ये आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। जैसे मान लो आपको ये कह दिया कि log बताइए आप इसमें 1/64 का विद बेस 2, log ऑफ 1/64 विद बेस 2, इसमें भी रूल नंबर 4 ही लगेगा, रूल नंबर 4 ही लगेगा इसमें। कैसे आप इसको लिखोगे? लोगेरिथम ऑफ 64 रेज टू पावर -1 और यहाँ पे विद बेस 2 लिख लो, पावर को आगे ले लीजिए आप माइनस साइन, फिर लिखोगे log ऑफ 64 विद बेस 2। अब 2 को 2 से कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 की पावर क्या रखेगी? 64 आ जाए। 2 की पावर क्या रखेगी? 64 आ जाए बताइए आप। तो शायद 6 आएगा इसके अंदर। 2 2 जा 4, 4 2 जा 6, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 इंटू 2 64। देखिए 6 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर आएगा -6। जी समझ में आ गई होगी बात आपको? नोट कर लीजिए 20 सेकेंड्स। अभी देखिए नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 5। मान लो कहीं पर ऐसा लिख रखा log m और नीचे बेस a लिख रखा है, लेकिन a की पावर है कुछ x, जो बेस है बेस की पावर लगा रखी है। समझ में आ गया आपको? log m बेस में a है और a की पावर लगा रखी है अपने x, तो इसको लिखा जा सकता है, ये जो पावर है ना पावर, इसको रेसिप्रोकल करके लिखा जा सकता है 1/x log ऑफ m विद बेस a, ऐसा लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। देखो यहाँ पे log m है, बेस में क्या यहाँ पे a है और पावर क्या बताइए इसकी x, तो ये जो पावर x है इसका रेसिप्रोकल करके आगे लिखा जा सकता है इसको 1/x, ठीक है। पावर में x है तो रेसिप्रोकल करके आगे लिख सकते हो। सर हम कैसे मान ले? सही है, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक ऐसा क्वेश्चन जो इससे भी हो जाएगा और वैसे भी हो जाएगा, ठीक है ना, उसको करके देखते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। मान लो मैं ये कह दूं log 8 और log 64 विद बेस 8, log 64 विद बेस 8, इसको सॉल्व करो आप, ठीक है ना। एक काम कर, देखो सीधा सीधा आंसर लग रहा है इसका 2 आंसर आएगा यार, 8 8 से 64, सब सब दिखाई दे रहा है कि log 64 विद बेस 8 का आंसर 2 आएगा। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं अभी? इस फॉर्मूले से करना चाह रहे हैं इसको, log 64 विद बेस, आंसर हमारे पास है लेकिन हम इस फॉर्मूले से करना चाह रहे हैं जो अभी बताया। तो काम करो, आप इस फॉर्मूले का यूज करना चाह रहे हो तो log 64 बताइए 8 को क्या लिख सकते हो? 2⁻3। 8 को 2⁻3 लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हैं ना, 2⁻3। अभी काम करो, ये पावर है ना पावर 3, इसको ना रेसिप्रोकल लेके आगे ले लो इसका, ठीक है ना। यहां पे इसका रेसिप्रोकल लेके आगे ले लो, 3 का 1/3 कर दो आप और फिर लिखोगे log ऑफ 64 विद बेस 2 लिखोगे आप। अब इसको सोल्व कर लो, ये अभी अभी थोड़ी देर पहले सोल्व किया था, ये 6 आता है। कितना आता है ये? 6। तो 1/3 इंटू 6, आंसर क्या आएगा? 2। और वैसे भी 2 आ रहा था, सीधा सीधा भी 2 आ रहा था और इस फॉर्मूले से भी 2 आ रहा था, तो फिर आपको कैसे सीधा सीधा ही कर लेते हैं। अरे इस फॉर्मूले से तो अभी क्लियर कर रहे थे कि फॉर्मूला सही कैसे है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे आगे जो कि इस फॉर्मूले से ही हो पाएंगे, सीधे सीधे नहीं हो पाएंगे वो। समझ में आ गया होगा आपको? 20 सेकेंड्स। अभी देखिए मैं आपको 2 क्वेश्चंस दे रहा हूं, ये दोनों आपको सोल्व करने और सोल्व करने के लिए आपको 1 मिनट मिलेगी। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स कर पाएंगे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन, पहला तो है log ऑफ 27 विद बेस 1/3, ठीक है। और बी log ऑफ 32
विद बेस log 2 विद बेस 32, log 2 विद बेस 32, ठीक है। एक है log 27 विद बेस 1/3, एक है log 2 विद बेस 32। ये जस्ट फॉर्मूला नंबर 5 पे ही बेस्ड है, फॉर्मूला नंबर 5 पे बेस्ड है ये। हाँ जी, ये दोनों के दोनों करके दिखाइए आप। 1 मिनट आपको मिल रही है, ठीक है। स्टार्ट करिए आप। हाँ जी, आपने जो कर लिया होगा, कैसे करें इसको? देखो पहला सोल्व करना है अपने को, पहले तो इसमें देखो, इसमें 1/3 रहते रहते तो प्रॉब्लम आ रही है। तो आप ऐसा करो, इसको 3⁻⁻1 कर दो आप, सिंपल सी बात है। 1/3 को 3⁻⁻1 लिखने में कोई बुराई नहीं है, लिख सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे 27। अब देखो ये जो पावर है, पावर को आप आगे ले लो, आप पावर को आगे ले लीजिए -1। फिर हो गया log 27 विद बेस 3, पावर को आप आगे ले लीजिए -1। फिर log 27 विद बेस 3, तो log 27 विद बेस 3 को 3 भी आ जाएगा यहां से 3, ठीक है ना। तो आंसर आएगा -3, आंसर आ गया आपके पास -3। कोई डाउट है किसी के मन में? अब हमें ये सोल्व करना है, कैसे करोगे सुनो आप। log 2, देखो आप 32 क्या लिख सकते हो आप? 32 को, हाँ जी 32 को लिख सकते 2⁵5 लिखा जा सकता है 32 को, ठीक है ना। 32 को लिखा जा सकता है 2⁵5, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 32 को 2⁵5 लिखा जा सकता है। तो इस 5 को आगे ले लो आप, तो यहाँ पे आएगा 1/5 log 2 विद बेस 2, ठीक है जी। log 2 विद बेस 2, log 2 विद बेस 2 1 हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा बताइए इसका? 1/5। आंसर इज 1/5। समझ में आ गया होगा आपको? नोट कर लीजिए 20 सेकेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, log ऑफ 625 विद बेस 125, ये आपको सॉल्व करके दिखाना है। देखते कितने स्टूडेंट कर पाएंगे। log ऑफ 625 विद बेस 125, ये आपको सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है ना। सोल्व करिए आप इस क्वेश्चन को, और इसके लिए आपको मिल रही है 30 सेकेंड्स, और आपको इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखते हैं विद इन 30 सेकेंड्स कितने बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं, ठीक है। राइट हो। ओके, तो ये करते हैं इसको। इसके अंदर आप इसको लिख सकते हो, देखो 625 को लिखना है। 625 को लिखने के लिए 5 को 5 से कितनी बार मल्टीप्लाई करेगी? 625 आ जाए। हाँ जी, 5 को 5 से कितनी बार मल्टीप्लाई करेगी? 650। ये 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 125 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 625। तो यहाँ पर आएगा 4। अब ये 125 लिख रखा है, इसमें 5 को 5 से कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 125 आ जाए, तो ये 3 बार आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे तो ऐसे लिख रहे हो, सॉरी यहाँ 4 नहीं लिखना, यहाँ पे 5 की पावर 4 लिखना है, 5 की पावर 4, और यहाँ पे 5 की पावर 3 लिखना है आपको। समझ आ रहा है आपको?
यहां तो लिखना 5 की पावर 4 और यहां लिखना 5 की पावर 3। ठीक है, अब सुनो, रूल क्या था कि ये जो log के सामने लिखा हुआ है इसकी पावर होता है एज इट इज लेनी है आपको, एज इट इज 4 का एज इट इज ले लिया, और जो नीचे वाले की पावर है, जो बेस है, इसकी जो पावर होती है इसका रेसिप्रोकल लेके आगे लेना होता है, रेसिप्रोकल लेके, यानी कि 1/3। अब क्या बचेगा बताइए, log 5 विद बेस 5 बचेगा, और log 5 विद बेस 5 होता है 1, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा बताइए, 4/3। नोट कर लीजिए 15 सेकेंड्स। हाँ जी, ये क्वेश्चन करके दिखाना आपको, log ऑफ 1/27 अपन में 1/81, ये क्वेश्चन है। log ऑफ 1/27 अपॉन में 1/81, ये वाला जो क्वेश्चन है मैं आपको करने के लिए टाइम दे रहा हूं 30 सेकंड्स का। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स लिख पाते हैं इसका आंसर, ठीक है ना। 30 सेकंड्स खत्म होने से पहले आपको इसका आंसर लिखना है कमेंट बॉक्स में, log ऑफ 1/27 और बेस में 1/81, ठीक है। सोल्व कीजिए आप, आपका टाइम अब शुरू होता है। ओके, देखिए करते हैं इसको। यहां पे काम करो, सबसे पहले तो इसको लिख दो 27 रेज़्ड पावर -1, ठीक है। एक इसको लिख दो 81 रेज़्ड पावर -1, हाँ जी। क्या लिखोगे आप इसको, 1/27 को क्या लिख सकते हो, 27 की पावर -1, और 1/81 को लिख सकते हो 81 की पावर -1, ठीक है। अब आप ऐसा करो, इसको आगे ले लो -1 को, ठीक है, और इसका रेसिप्रोकल लेके आगे ले लो तो -1 ही रहेगा। -1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, -1 ही आएगा, ठीक है, -1। अब यहां पे लिखोगे log ऑफ 27 विद बेस 81, ये आ गया आपके पास। अब सुनो, इसको सोल्व करना आपको। एक काम करिए आप, 27 को आप लिख सकते हो log ऑफ 3 रेज़ टू पावर 3, हाँ जी लिख सकते हैं ना। 27 को क्या लिखा जा सकता है, 3 रेज़ टू पावर 3, और 81 को क्या लिखा जा सकता है, 81 को 3 रेज़ टू पावर 4, 81 को 3 रेज़ टू पावर 4 लिखा जा सकता है। अब एक काम करो, 3 रेज़ टू पावर 3 है ना, पावर को आगे ले लो आप 3, ये जो बेस की पावर है ना इसका रेसिप्रोकल लेके आगे ले लो, जो 3 की जो बेस की पावर इसको रेसिप्रोकल लेके आगे ले लो 4, ये आएगा आपके पास। तो आंसर क्या आएगा इसका, 3/4। दिस इज अवर फाइनल आंसर। बात समझ में आ गई होगी आपको, नोट कर लीजिए 15 सेकेंड्स। अभी एक क्वेश्चन है, ये आपको करके दिखाना है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि 3 log 2 प्लस log 5, इसकी वैल्यू क्या होगी। 3 log 2 प्लस log 5, इसकी मान लेते हैं इसकी वैल्यू log x है, इसकी वैल्यू मान लेते हैं log x है, तो फाइंड x। क्वेश्चन ये है, यहां पर एक इक्वेशन दी हुई है आपको, सिर्फ x की एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, सिर्फ वो बतानी है, ठीक है ना। आंसर log में नहीं आएगा, सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। 3 log 2 प्लस log 5, इसको लिखा गया log x के बराबर। अब यहां पे आपको x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। देखते हैं कितने स्टूडेंट बता पाते हैं। ये वाला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके लिए आपको जो टाइम है वो मतलब जितना करवाया गया उसके हिसाब से अच्छा है। आपको जो है ना इसके लिए आपको 1 मिनट मिली है आपको, ठीक है ना, 1 मिनट मिल रही है, करिए आप इस क्वेश्चन को सोल्व। इसका जो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। देखते हैं 1 मिनट के अंदर कितने बच्चे इसका आंसर लिख देंगे। स्टार्ट करते हैं अभी, ठीक है।
हाँ जी, शुरू करते हैं इसको। देखिए आप, इसके अंदर एक बात बताइए, मैंने आपको कहा था कि जो पावर है उसको आगे लिया जा सकता है। पावर को आगे तो यार जो आगे है उसको तो पावर में चढ़ा सकते हो ना आप। मैंने क्या बताया था कि जो पावर है उसको आगे लिया जा सकता है, तो जो आगे ली हुई टर्म है उसको भी तो पावर में ले सकते हो आप। इसके अंदर पता है क्या लिख सकते हो इसको, ये जो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लो यार। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके जो आंसर आता है उसको log x से इक्वेट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। इस लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहा हूं मैं। 3 को आप ऊपर चढ़ा दो, 2⁻³ प्लस में log 5, इसको सोल्व करना है अभी फर्दर, तो ये हो जाएगा 8, log 8 प्लस log 5 हो जाएगा ये। अब देखो log m प्लस log n बन गया, ये क्या बन गया, ये log m प्लस log n, तो इसको log mn लिख सकते हो। रूल नंबर 1 था इसके अंदर, वो रूल नंबर 1 log m प्लस log mn होता है। log 8 इंटू 5, बेस तो सबका सेम ही, कुछ भी ले लो आप, तो यहाँ पे क्या बनेगा log 40। तो इसको सोल्व करके लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके log 40 आ गया। हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर log 40 आ गया। इसको हमने log x से इक्वेट कर दिया, तो x की वैल्यू क्या आएगी बताइए, यहाँ से x की वैल्यू 40 आएगी, यहाँ से x इज इक्वल टू 40 आ जाएगा। समझ में आ गई होगी बात आपको, x इक्वल टू 40। नोट कर लीजिए 15 सेकेंड्स। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। फिजिक्स में हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती इतनी ज्यादा, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इसके अंदर थोड़ी ज्यादा कैलकुलेशन है, थोड़ी सी ज्यादा, वो आपको करके मतलब आंसर देना है इसका। और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अभी तो मतलब 1 मिनट में नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन, तो आपको मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 1 आवर दे रहा हूं, 1 घंटा, ठीक है ना। 1 घंटे में आपको इसका जो आंसर है वो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करना है, ठीक है ना। मैं नंबर लिख देता हूं, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, राइट। और इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, और अगर आप ये सही हुआ, इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की फोटो खींच के आपको भेजनी है। अगर ये सही हुआ तो आपको एक चॉकलेट दी जाएगी, वो जो कि कम से कम 50 रुपए की होगी, जो भी स्टूडेंट, लेकिन हाँ 1 घंटे के अंदर व्हाट्सएप आना चाहिए, बच्चे का नाम और उसका सॉल्यूशन और आंसर साफ साफ बड़ा क्लियर कट होना चाहिए, और 1 आवर के अंदर आपको इसका जवाब देना है, राइट। बदले में आपको एक चॉकलेट होगी जिसकी कीमत मिनिमम 50 रुपीज होगी, राइट। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखिए आप क्वेश्चन ये, और कर सकते हैं आप, कई सारे बच्चे करते हैं, मैं जब भी देता हूं तो बहुत सारे स्टूडेंट कर देते हैं, कई सारे थोड़ा सा टाइम लगा के करते हैं, 1 घंटे से ज्यादा समय ले लेते हैं, बट होता जरूर है। 7 logarithm of 16/15, 7 logarithm of 16/15 plus logarithm of 5 plus as in plus 5 यहाँ लिखो, 5 logarithm of 16/15, 7 log of 16/15 plus 5 logarithm of 16/15 plus 3 logarithm of 81/80 is equal to log x। क्वेश्चन ये है कि फाइंड x, क्वेश्चन ये है फाइंड x। 7 log of 16/15 plus 5 log of 16/15 plus 3 log of 81/80 is equal to log x। ओके, ये आपने नोट कर लिया। अब सिर्फ आप 1 मिनट और सुन लीजिए, उसके बाद ये लाइव सेशन खत्म करते हैं। देखिए आप, एक अभी फेज 1 कंप्लीट हो चुका है, फेज 1 की 3 क्लासेस हो चुकी हैं, फेज 1 की 1 2 3, ये जो तीनों क्लासेस हुई हैं, इन तीनों क्लासेस के अंदर आपको 20 क्वेश्चंस की डीपीपीज मिली हैं, वो सोल्व करनी थी, उसके अंदर लिख रखा है, ठीक है ना, जो डीपीपीज आपके पास हैं। तो 60 क्वेश्चंस तो ये वाले हो गए आपके, जो कि आपको करने हैं। एक आपको सक्सेस मैग्नेट, एक अलग से एक बुकलेट है जिसका नाम है सक्सेस मैग्नेट। ये वाली जो बुकलेट है, इसके अंदर क्या है मैं पहले तो ये बता दे रहा हूं। ये हर फेज की अलग अलग है, जैसे फेज 1 है ना, इस फेज 1 की अलग से है, फेज 2 की अलग से है, फेज 3 की अलग से है, और हर फेज में 3 क्लासेस हैं, राइट। अब ये जो फेज 1 की सक्सेस मैग्नेट है, इसमें क्या है, इसमें जो 3 क्लासेस में जो कॉन्सेप्ट्स करवाए गए हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड और भी क्वेश्चंस हैं, इनसे अलग क्वेश्चंस हैं।
प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि फाइनल एग्जाम में तो क्वेश्चंस ही आने हैं, तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत है। तो वो इस बुकलेट में दे रखे हैं। एक ये जो मैंने कॉन्सेप्ट्स पढ़ाई इन तीनों क्लासेस में, इन क्लासेस के इन कॉन्सेप्ट्स पे आधारित जो आईआईटी और नीट में आए हुए क्वेश्चंस हैं और जो दूसरे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, वो सभी के सभी इसमें दे रखे हैं। तो आपको ये सक्सेस मैग्नेट जो है और जो जितनी अच्छी बुक्स हैं, ठीक है ना, उन सभी के अच्छे क्वेश्चंस इसके अंदर दे रखे हैं। तो आपको ये वाली जो बुकलेट है ये सोल्व करना जरूरी है, और एक अच्छी रैंक पाने के लिए, ठीक है ना, सिलेक्शन इतने सही हो जाएगा, बट एक अच्छी रैंक पाने के लिए ये जरूरी है, राइट। और इसको करने के बाद एक टेस्ट पेपर, आप हमसे टेस्ट पेपर मंगवा लें, इसके अंदर 30 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना, ये, और बाद में हम इसका आंसर की आपके पास भेज देंगे। और सक्सेस मैग्नेट के भी सॉल्यूशंस, सक्सेस मैग्नेट के सॉल्यूशंस भी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और डीपीपीज के भी सभी वीडियो सॉल्यूशंस यूट्यूब पे अवेलेबल है, यानी कि आप खुद से पूरी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी इतनी रहेगी, और मैं आपका वेट करूंगा। टाइम आपका अब से शुरू होता है, अब से लेके ठीक 1 घंटे तक आपको जो है इसका आंसर मुझे सेंड करना है इस नंबर पे। थैंक यू वेरी मच।